Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Here we are going to start formula revision and the topic is coordinate geometry. So let's start without any delay. First of all, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फॉर्मूला सीट है इसमें इम्पोर्टेंट जो अभी फ़िलहाल एसएससी सीजीएल 2025 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है। हमारे पास कोई दो पॉइंट दे दिए होते हैं, जैसे ए है x1 y1 एंड बी x2 y2। सो ये हमारे पास एक लाइन होती है एंड इसके ए एंड बी दो पॉइंट दे रखे होते हैं, तो हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इसका पूरे का रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है जब भी हमें कोई दो पॉइंट दे रखे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई इस तरीके से ये सेक्शन दे रखा होता है एंड इसके ये दो पॉइंट होते हैं ए एंड बी एंड इसके साथ ही हमारे पास कोई पॉइंट होता है P जो कि इसको क्या करता है, डिवाइड करता है एंड वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो है m/n। सो उसी से हमें इन A एंड B दोनों के कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं, तो हमसे P का कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाता है या फिर P एंड A के दे दे B के पूछ ले, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एंड इस पे जो क्वेश्चन है वो 2025 में मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन बने हैं। सो हम इस पे जो ट्रिक है, जैसे कि मतलब इससे भी फॉर्मूला जो है लगाए बिना भी हम इजीली निकाल सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हम फॉर्मूले की बात करें तो ये P जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है सेगमेंट AB को रेशियो mn में, तो AP PB रेशियो जो होता है वो mn होता है। तो वहाँ पे हम P के जो कोऑर्डिनेट निकाल दें वो होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एंड इसी तरीके से ये जो होता है वो इंटरनल डिवीजन कर रहा होता है एंड इसके साथ में अगर AB जो आपका सेगमेंट है उसको इंटरनल डिवीजन ना करके यहाँ पे अगर वो बाहर कहीं P पॉइंट हो तो वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एंड ये जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है उसके अंदर हम जो साइन है वो नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है और सारा सेम ही रहता है, यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब ये जाते हैं नेक्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ ही नहीं, बस इसी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो m/n में डिवाइड होता है मिड पॉइंट फार्मूला में वो 1/1 हो जाता है एंड 1/1 होने पर डिवाइड में 2 एंड x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये जो m पॉइंट होता है वो 1/1 में डिवाइड कर रहा होता है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि हमारे पास ABC कोई ट्राइंगल होता है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं A B एंड C के एंड इससे हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है कि पहले ऐसे x1 है फिर x2 है फिर x3 है एंड उसके बाद में ये जो हम ऐसे नहीं लिखते 1 2 एंड 3, इसी के ऊपर सारा का सारा हम चलते जाते हैं, जैसे 1 2 3 एंड देन फिर 2 आ गया तो 2 के बाद में फिर 3 एंड फिर इसके बाद में साइकिल जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3। सो 2 आने के बाद में फिर 2 3 1 ये साइकिल चलता जाता है। फिर अगर 3 आ गया तो 3 के बाद में 1 2 आएगा एंड y1 माइनस y2। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि y2 y3 एंड y3 y1 की पोजीशन कौन सी है, तो वो हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लोप या जो ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं एंड हमारे पास कोई जैसे लाइन होती है एंड इसके ऊपर दो कोई पॉइंट दे दिए A एंड B एंड उसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए जैसे x1 y1 एंड x2 y2। सो उस लाइन की हमसे अगर स्लोप पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड स्पेशल केसेस में हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, जो एक्स एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्स जो है उसकी अगर स्लोप पूछ ले तो वो क्या होती है, 0 होती है। एंड वहीं पे अगर पूछ ले वाई जो अक्स है यानी कि वर्टिकल लाइन, उसकी स्लोप पूछ ले तो वो नॉन डिफाइन होती है। और नॉन डिफाइन कैसी होती है, मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्टिकल जब लाइन होगी तो वहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो एक तरीके से इस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। एंड 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा फिर अपॉन में, यानी कि डिवाइड में 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म में आप लिख रहे हैं, जैसे आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, एंड m आपके पास स्लोप है, तो आप इसके लिए जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एंड इसी तरीके से जब 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर आपके पास 2 पॉइंट देती है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे y माइनस y1 हो गया, ठीक है, एंड y माइनस y1 के बाद में हमारे पास इक्वल में आता है m, तो m की जगह हम यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं इस फॉर्म में y2 माइनस y1 एंड अपॉन में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 एंड फिर इसके जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 बटा में आएगा, ठीक है, एंड इसके साथ में आपका यहाँ पे x माइनस x1 मल्टीप्लाई में, तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एंड हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कि x का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है एंड y इंटरसेप्ट क्या है। तो वहाँ पे जब x का पूछा जाता है तो y को 0 रख देते हैं, एंड y का पूछा जाता है तो x को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी हम इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लेकर के आते हैं तो हमारे पास सिंपल सा जो उसके डिवाइड में होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, एंड y के जो डिवाइड में होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब x का पूछा जाता है तो y को 0 करना है, एंड y का पूछा जाएगा तो x का 0 करना है। इसके बाद में जनरल जो फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हमें एक पॉइंट दे दिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो उस पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस पूछ ली जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, यानी कि जो पॉइंट होते हैं x1 y1 वो हमें इस इक्वेशन में x एंड y की जगह रखनी होती है। तो हमारे पास ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड लेंगे एंड अपॉन में रूट में लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड सेम जब हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो वहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ये एज इट इज़ हो जाता है एंड कैंसिल आउट होके हमारे पास यहाँ पे C2 माइनस C1 का मोड अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन। 2 लाइन दे रखी होती है एंड उसके बीच में एंगल पूछ लिया जाता है। सो अगर 2 लाइनों का हमें स्लोप पता हो m1 m2 तो हम वहाँ से ईजिली जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। सो ये जो होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे पास 2 लाइन होती है, जैसे ये एक लाइन है a1 प्लस एक्स प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ऐसे ही a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है अगर वो एक दूसरे पर, जैसे ये लाइन है एंड इसके ऊपर ही ये लाइन है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती जो होती है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड इसमें जो इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही ये लाइन होती है। तो यहाँ पे आप कितनी भी सॉल्यूशन है वो दोनों लाइनों के आपको मिल सकते हैं, हर एक पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन्स हो गई। सो पैरेलल लाइन्स में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल होता है एंड जो c1 अपॉन c2 होता है वो नॉन इक्वल होता है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर लाइन में आपका a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होता है
एंड एक और होता है जो आपका इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट में आपके पास एक सॉल्यूशन निकलता है। सो इंटरसेक्ट वाले में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। वो हम आगे देखेंगे, उसको हमने अलग से ले रखा है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं सर्कल। सो सर्कल में स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है एच के, रेडियस यहाँ पे आर है। सो ये हमारे पास ऐसे सर्कल दे रखा है एंड ये इसका सेंटर है एंड आर रेडियस है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एंड ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो -g एंड -f होते हैं। एंड रेडियस जो होती है वो होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। अगर किसी सर्कल से डिस्टेंस, एक पॉइंट दे रखा हो, उसकी सर्कल से डिस्टेंस पूछी हो, तो वहाँ पे हमारे पास जैसे ये पॉइंट है P(x1, y1) एंड ये हमारे पास सर्कल है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड इससे डिस्टेंस पूछ ली जाए तो सिंपल हमें क्या करना होता है, x एंड y कोऑर्डिनेट किस गए, x1 y1 जो पॉइंट दिया हुआ होता है वो पुट करना होता है। तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, अगर लेस देन 0 आ रही होती है तो पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रही होती है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है, ठीक है। ये y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस आर टोटल का मोड है बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला। सो ये जो है ये इन पे क्वेश्चन इतने नहीं बने हैं सर्कल एंड इस पे, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जैसे ये दे रखा है तो इंटरसेक्ट कर रही होती है टू लाइन, तो वहाँ पे हम सिंपल एक्स या फिर वाई को किसी एक को क्या कर लेते हैं, उनकी इक्वल कर लेते हैं एंड देन एक कोऑर्डिनेट निकाल के फिर उसमें वैल्यू पुटिंग से हम कर देते हैं आसानी से। तो ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये रहा। तो यही देख रहे थे हम कि इंटरसेक्ट जब लाइन कर रही होती है वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती है एंड वहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल करके आता है। एंड इसमें जो कंडीशन होती है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। वहीं पे अगर पैरेलल लाइन्स हो जो कि कभी नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, सॉरी नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है, ये इक्वल होता है एंड ये नॉट इक्वल टू होता है। एंड यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये लाइन कभी मिलेगी ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। वहीं पे आगे आता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन होता है सेम लाइन, यानी कि उसी के ऊपर ही आपकी वो लाइन आ रही है एक तरीके से। सो यहाँ पे आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे इक्वल्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है एंड ये आपके पास जो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से इनकी जो स्लोप होती है बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन की m1 m2 -1, ये हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जो मैंने बताया था अभी कि किस तरीके से हम बिना फॉर्मूले के, जो हमारे पास एक सेगमेंट दिया होता है ए बी एंड कोई पॉइंट पी जो है उसको m/n में डिवाइड कर रहा होता है, तो हम उसको बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3 4 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 6 10 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 10 और 18। तो हमसे ए बी बी सी, यानी कि एक तरीके से ये हमारे पास हो गया हमारा बी पॉइंट एंड ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमसे m/n की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट 3 से कितना हुआ जा रहा है 6, तो यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है।
ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे 6 से 10, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो यहाँ पे हम x से भी देख सकते हैं रेशियो या फिर y से भी देख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3:4, ठीक है। या फिर हम अगर y से देखना चाहते हैं तो y से भी देख सकते हैं, जैसे 4 से 10 हो रहा है, कितना बढ़ के गया 6, एंड इसी तरीके से इधर से देखें तो 10 से 18 हो रहा है, मीन्स 8 बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम इनको रेशियो में करेंगे तो 3:4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। इसी तरीके से ये भी करना। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे 3 से 6 हो रहा है, 6 से 10 हो रहा है, तो अगर आगे आप जाएंगे ना तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर वो यहाँ से घट रहा होता, जैसे माइनस हो रहा होता, तो फिर आगे वाला भी माइनस हो रहा होता। जैसे अगर मैं इसको करवाऊँ 6 से 5 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, मतलब एक माइनस हो रहा है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी रेशियो हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, सिंपल रेशियो ही लेंगे। एंड यहाँ पे हो गया आपका 5 से 3 यानी कि -2 हो रहा है, तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आएगा वो होगा 1:2। एंड अगर हम देखें y से कोऑर्डिनेट, सो 10 से 6 हो रहा है, मतलब कि -4 और जा रहा है कम। एंड यहाँ पे 6 से -2 हो रहा है, मीन्स आपका यहाँ पे -8, तो यहाँ पे आपका 1:2 यहाँ से भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो x कोऑर्डिनेट से भी रेशियो देख सकते हैं एंड y कोऑर्डिनेट से भी रेशियो देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास यहाँ पे हैं 0, -8 एंड 8, 4 एंड रेशियो दे रखा है 1, 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये है 0 एंड -8, ठीक है। एंड दूसरा दे रखा है वो क्या है, 8, 4 दे रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 8, 4 एंड जो रेशियो है वो दे रखा है 1:3 एंड हमसे ये बीच वाला पॉइंट पूछा है, ये हो गया 1:3। तो हम बीच वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से x कोऑर्डिनेट देखेंगे। x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 से 8 हो रहा है, यानी कि +8 आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इधर 8 जुड़ रहा है। एंड यहाँ पे हम देखें तो बीच में कितना रेशियो है, 4, सो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 की जो वैल्यू है वो एक तरीके से 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर हमारे पास इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गया। एंड इसी तरीके से अगर हम y को देखेंगे तो y में कितना ऐड करेंगे तब 4 आएगा, तो हम यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तब 4 जो है वो आएगा। एंड 12 अगर हम रेशियो में देखें तो कितना है, 4, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है 1 की वैल्यू आएगी कितनी, 3। एंड यहाँ से हम 3 जो है इसमें ऐड करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास -5, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से घटा के फिर इधर से भी जा सकते हैं। अभी अगर हम नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर एक बार मैं ज़रूर समझाऊंगी दोबारा। अभी इसको देख लेते हैं, इसको भी सिंपल है। यहाँ पे हमें a पॉइंट निकालना है, 2, 1 एंड 1, 6 दे रखा है, तो यहाँ पे ये कितना कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है। एंड यहाँ पे 1 हमारे पास ऑलरेडी 1 ही है यहाँ पे, तो इधर हमें 2 करना पड़ेगा, मतलब कि 4, ठीक है। तो यहाँ पे -2 एंड -1 का रेशियो बन रहा है, सिंपल। एंड देन यहाँ पे 6 से 1 से क्या हो रहा है, 5, 6 हो रहा है, तो यानी कि +5 ऐड हो रहा है। तो फिर इधर जो है वो हमें 5 के रेशियो में 1 है, तो इधर हमें 2 रेशियो में यानी कि 10 ऐड करना पड़ेगा। सो 10 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले हमारे पास कितना होना चाहिए, वो 9 होगा, तभी वो 1 आएगा, तो यानी कि 10, 5, तो 2:1 हमारा ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से हम बिना फॉर्मूले के भी ये निकाल सकते हैं। ये इजी होता है, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो फिर आसान हो जाता है ये करना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे कि स्लोप ऑफ ए लाइन होता है m = tan थीटा। थीटा जो होता है एंगल होता है एक्स एक्स के साथ में जो एंगल बन रहा होता है, बेसिकली ये वाला ये होता है tan थीटा। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए लाइन m, जो हमने पहले भी देखा y2 - y1/x2 - x1, एंड ये हमारे पास 2
अलग पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन पे, तो उससे भी हमारे पास स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी लाइन की। तो ये फॉर्मूला हमें वहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है ax + by + c = 0। एंड यहीं पे अगर हम इस जनरल इक्वेशन की हमसे स्लोप पूछ ली जाए तो सिंपल होता है -a/b, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -a/b। एंड वहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो लाइन है इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि इसकी जो लंबवत लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, तो सिंपल है b/a, याद रखना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्लोप होती है अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो वो होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी m1 = होता है -1/m2। इट मीन्स m1 m2 = -1। सो उसी से हम याद रख सकते हैं m = -a/b। अगर एक लाइन की स्लोप है तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप होगी b/a। इसी तरीके से आगे हम देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये होती है y = mx + c। एंड m हमारी यहाँ पे स्लोप होती है एंड c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। एंड इसी लाइन में हमसे पूछ लिया जाए कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y = 0 करेंगे एंड हमारे पास x जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा -c/m। ठीक है, तो ये हमें काम आते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि सिंपल y = mx + c फॉर्म में इक्वेशन दे दी, या फिर कभी ax + by + c इस इक्वेशन में फॉर्म दे दी एंड उसकी स्लोप पूछ ली, तो वहाँ पे हमें ये सिंपल तरीके से याद रखना काम आता है कि हाँ इस तरीके से दी हो तो स्लोप क्या होगी एंड इंटरसेप्ट क्या होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कुछ, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस क्या होगी, तो यहाँ पे हमारी स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस ये हो गई, तो यहाँ पे y1 एंड y2 0 हो गई, तो वैल्यू 0 हो गई। एंड वहीं पे अगर y एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे x के जो पॉइंट है वो 0 हो गए एंड x/x2 नीचे आते हैं तो नीचे 0 आ गया, तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइन हो गया। स्लोप अगर टू पैरेलल लाइन की बात करें, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं उनकी स्लोप पूछ लें, तो दो पैरेलल लाइन्स हैं इसका मतलब उनकी जो स्लोप है वो क्या होगी, इक्वल होगी, m1 = m2। वहीं पे अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनकी जो स्लोप है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, m1 = -1/m2। एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने पहले भी देखा था ये वाला फॉर्मूला, बट यहाँ पे हम इसको कैसे इतने बड़ा फॉर्मूला लगाने से कैसे हम बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, x1 एंड y1 को 0 बनाना होता है। एक कोऑर्डिनेट किसी भी कोऑर्डिनेट को 0 बना लेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इससे हम समझते हैं। 1 2 5 एंड 10 3 एक त्रिभुज है जिसके जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके तीनों वर्टेक्स के। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, जैसे 1 2 5 8 एंड 10 3 में से हम 1 2 को 0 बना लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, -1 -2, तो ये हमारा 0 हो गया, 0 0। एंड वहीं पे 5 में से 1 करेंगे तो 4 एंड 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। एंड इसी तरह से 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9 एंड 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाती है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 आ जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, सिंपल यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखना, ये एक दो बार थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होगी बट बाद में बहुत इजीली हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर वाली जो है एंड अंदर वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 4 -54 एंड अपॉन में ये हमारे पास 2 होता है, 2। तो एंड इसका क्या लेना होता है, हमें मोड लेना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/2 एंड 50/2 हमारे पास कितना आ गया, 25 स्क्वायर यूनिट। सो ये हम क्यों करते हैं, इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई, बाहर वालों का एंड अंदर वालों का। तो यहाँ पे जब हम x1 0 रखेंगे तो ये वाली पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वहीं पे अगर हम वहाँ पे y1 की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, x2 y3 एंड -y2 x3। तो इसी तरह से हम करते हैं कि जब हम x2 y3 कर रहे होते हैं तो ये होता है हमारा x2 y3 एंड ये होता है हमारा x3 y2। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ये सिंपल हम यहाँ से सिंपल याद रखेंगे कि जब भी हमारे दो पॉइंट बचेंगे तो हम बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर वालों का मल्टीप्लाई। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हमने देखा, अभी क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को हम जीरो करते हैं एंड उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाल सकते हैं। सो वहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज जो है उसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास कोई पूरा का पूरा चतुर्भुज दे रखा है ABCD एंड उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये एक हो गया आपके पास फॉर्मूला, इससे भी आप निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को, जैसे यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल लाइन खींचेंगे एंड ये हमारे पास दो क्या हो गए, ट्राइंगल हो गए। ठीक है, एक ये और एक ये। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल हो गया, तो हम इस या फिर इस पॉइंट में से किसी एक को ज़ीरो बना लेंगे, 0 0, एंड उसके बाद में फिर हमारे पास 0 0 बन जाने के बाद में ये वाला ट्राइंगल होगा, तो वो ट्राइंगल वाले तरीके से इस वाले का फॉर्मूला एंड इसी तरीके से इस वाले का भी ट्राइंगल के तरीके से फॉर्मूला या जो भी आप लगाना चाहें 0 0 पुट करने के बाद में एंड फिर उन दोनों को ऐड करके हम चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। एंड ये वाला इतना याद करने की नीड नहीं है हमें, आगे चलते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है एंड उसके हमें वर्टिसेस दिए हुए होते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। सो हमारे पास सेंट्रोइड G जो होता है वो x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 अपॉन 3। एंड इसी तरीके से आगे हम चले तो इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है इसके ऊपर, पर बाकी मतलब एक आध ही क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल पूछ लिया जाए, जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिए हैं एंड ये क्या है ABC, ये बेसिकली ये डिस्टेंस है BC एंड AC एंड AB। सो इन सेंटर के जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे AX1 + BX2 + CX3। तो ये ABC जो है वो बेसिकली BC डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस है एंड AB जो डिस्टेंस है वो है, एंड अपॉन में हमारे पास A + B + C आ जाएगा एंड इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट होगा AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास यूलर लाइन ऑफ ट्राइंगल जो होती है, इस पर भी क्वेश्चन बना है। तो ये होती है HGO, इस तरीके से जो है वो बन रही होती है एंड ये जो है HG एंड GO। H जो है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होता है एंड G सेंट्रोइड होता है एंड जो O है वो सर्कम सेंटर होता है। तो ये 2:1 में डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि G जो है वो बीच में है या फिर ऊपर है या नीचे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो H है वो ट्राइंगल की जो ये वर्टिसेस है उस साइड होगा एंड जो O है वो इस साइड होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको हम ऐसे भी याद सकते हैं, जैसे ये हमारे पास होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एंड ये जो होता है वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। ये हमने पढ़ रखा है पहले एंड जियोमेट्री में, एंड ये होता है हमारे पास सेंट्रोइड। सो HGO एंड ये डिवाइड होता है 2:1 में। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, सो ये एग्जांपल दे रखा है, इसको हम कैसे रखेंगे, जैसे इसमें से हम किसी एक को मिला सकते हैं, जैसे इसे हम ले लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम कर लेते हैं 0। सो यहाँ पे -1 करेंगे एंड +1 करेंगे। ठीक है, सब में तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो 0 0 हो जाएगा D, एंड इधर हम करेंगे -1 तो ये हो जाएगा 4 एंड इधर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड इसी तरीके से ये सारे हम निकाल लेंगे। जैसे 6 में से -1 5 एंड 1 में 1 किया 2 एंड इधर 2 में से 1 किया -1 में जो 1 एंड 3 1 आपका हो गया 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है इधर 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 एंड -20, अंदर वाले का मल्टीप्लाई करना है एंड इनका मोड लेना है, अपॉन में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड इसी तरीके से इस दूसरे वाले का हम देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इनको आप सामने लिख लो एक बार
क्योंकि ये गलत हो सकता है थोड़ा सा जब हम ट्राई करते हैं ना सिंपल लिखने का। तो 4 - 1 एंड ये हमारे पास 5 2। तो हमें क्या करना है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई यानी कि 8 एंड माइनस, सो ये -5, तो ये हो जाएगा +5 एंड इनका मोड अपॉन में 2। तो ये हो गया 13/2 अपॉन में 18/2 यानी 9। इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास जो हमारा एरिया ऑफ है क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।